प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि एग्जाम हुआ था 2 फरवरी 2023 को। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, हम उसी को आज कवर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड ऑस्ट्रेलिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स। मतलब है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2018 में। 2018 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन है, जो कि 2023 में जब 2 फरवरी में एग्जाम हुआ था, तो उस समय करंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1948 में। वर्ष 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित डैश डैश में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1991। 1991 में कुछ दिक्कतें आ गई थी, जो है यूएसएसआर का विघटन हुआ था और इराक और ईरान में युद्ध की घोषणा हो गई थी। तो इसीलिए हमें तेल नहीं मिल पा रहा था, तो इसीलिए आर्थिक संकट आ गई थी। तो उसी के सुधारों के लिए ये लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित हैं। कौन सी नर्तक जो है वो कथकली से संबंधित हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंच कुरूप। कुंच कुरूप जो है वो कथकली नृत्य करती हैं, कथकली की नर्तकी हैं। एक बात और जान लीजिए, दर्शना झावेरी जो हैं ये मणिपुरी करती हैं, मणिपुरी। वेम्पति चिन्ना सत्यम जो हैं ये कुचिपुड़ी नृत्य करते हैं, कुचिपुड़ी। और शोभना नारायण जो है ये करते हैं कथक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बार बार पूछा गया था शोभना नारायण, आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये हर एग्जाम में लगभग कॉमन है, पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए अपडेट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप पवार। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। उद्देशिका का आशय यही होता है कि प्रस्तावना, उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना। तो वर्ष 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के हिसाब से, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। उसमें जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे। कब? 1976 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध साक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित है और एक क्या है। तो ये क्षत्रिय है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षत्रिय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका हम हिंदी में अनुवाद आपको बता दे रहे हैं। जमींदारी एसोसिएशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में 2 या उससे अधिक देश होते हैं। आगे बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? तो क्या हरित क्रांति के मैनिफेस्टो में नहीं था? तो ये था अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज। ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। एकाधिक फसल पैटर्न, एक से अधिक फसलों का जो है क्रांति के लिए बोने के लिए अच्छी किस्म की बीजें। उर्वरकों और रसायनों का उपयोग, ये भी आपका सही है। उसी समय यूरिया का उत्पादन हुआ था, लाया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है क्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसको हम आपका हिंदी में अनुवाद बता दे रहे हैं। वह अभिक्रिया जिसमें आधिकारिक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद पुनः संयोजित होकर अभिकारक बनाते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रिया कहलाता है रिवर्सिबल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लसम शावर इज कॉमन इन, मतलब क्या है, सामान्यता कहाँ पे होता है? तो ये है केरला में। ये क्वेश्चन पहली बार हम जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपराधिक प्रक्रिया डैश डैश पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी जैसे उंगलियों की छाप, जैविक नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है। तो पहचान अधिनियम 2022। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनीअट्टम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका हम हिंदी में अनुवाद आपको बता दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रों में सहायक सेवाएं प्रदान करता है। कृषि उत्पादन, घरेलू और विदेशी व्यापार और वाणिज्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आधारभूत संरचना, जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है? तो परमवीर चक्र जो है ये सैनिक सम्मान पुरस्कार है जो कि सेना को प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोच को प्रदान किया जाता है, खेलों के कोच को, खिलाड़ियों के कोच को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने थे? करंट का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलम देवी। नीलम देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू माह में कब मनाया जाता है? तो ये अश्वनी में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वनी में। एक बात जान लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी घूम घूम कर पूछा गया है ये प्रश्न, और एसएससी जीडी 2023 में भी पूछा गया है, 2024 में आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का के कौन सा सदन में भाग लेता है? तो विधानसभा भाग लेता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा दिल्ली पांडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्यों भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला मैथ का क्वेश्चन है। मैथ तो हमारे पास उतना सिस्टम है नहीं, जब सिस्टम हो जाएगा तो करवाएंगे मैथ के क्वेश्चन।